नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम आरआरबी जेईई का रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आपको इसको खुद से सोल्व करना है, उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। अब देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि जिस तरह से 12 का संबंध आपको 46 से है, उसी तरह से आपको बताना है कि 18 का संबंध किससे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब देखिए, इसको यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर सबसे पहला मन में यही आता है कि डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस मिलेगा 34 का। तो क्या आप 34 का डिफरेंस इनमें से किसी को 18 से घटाएंगे तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये आपको आइडिया ड्रॉप कर देना है। अब देखिए, गुना करके देखिए, तो देखिए 12 तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स है, 12 चौका 48 होता है, 12 गुने 4 48 होता है। तब देखिए 48 तो है, लेकिन है ये 46, यानी कि 2 कम है, यानी कि 2 कम कर देते हैं तो यहाँ पर 46 आ गया। इसी तरह से इसमें हम लगा के देखते हैं लॉजिक, क्या बैठता है 18 गुने 4 माइनस 2। तो देखिए 18 गुने 4 होता है 72 माइनस 2, तो यहाँ पर आपको 70 नज़र आ रहा है। तो क्या 70 यहाँ पर आंसर है ऑप्शन में? जी हाँ। तो यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, 70 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक मैन है, यानी कि एक आदमी है जो कि 30 मीटर साउथ की तरफ चलता है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप दिशा बना लीजिए। तो देखिए, नॉर्थ हो गया, उसके बाद ईस्ट हो गया इधर, और साउथ, और यहाँ पर वेस्ट। तो इस तरह से अब देखिए, आदमी क्या कर रहा है कि 30 मीटर साउथ की तरफ चल रहा है। तो देखिए, साउथ की तरफ हम इसको चला देते हैं, तो 30 मीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, देन टर्निंग टू हिज राइट। अब देखिए, ये जा रहा है तो राइट की तरफ यहाँ पर मुड़ जा रहा है। तो जैसे ही राइट की तरफ मुड़ेगा, इट मीन्स इधर की तरफ मुड़ जा रहा है। कितना मुड़ रहा है, तो देखिए, और उसके बाद चल रहा है 30 मीटर। तो 30 मीटर यहाँ पर फिर से चल गया वो। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब जब वो जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ फिर से मुड़ गया वो, तो फिर से मुड़ गया वो, और चला कितना वो, तो 20 मीटर। तो देखिए, 20 मीटर वो चला। उसके बाद अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब देखिए, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ वो मुड़ रहा है, लेफ्ट की तरफ मीन्स इधर, और चल रहा है कितना, तो 30 मीटर। तो देखिए, 30 मीटर ए भी है, 30 मीटर ए भी है, तो एग्जैक्टली इसके सामने 30 मीटर आ गया। अब देखिए, यहाँ से ए, अब देखिए बताना है कि हाउ फार इज द फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट दूरी हुआ। देखिए, 30 ए हो गया और 20 ए हो गया। तो टोटल यहाँ पर आपको ध्यान आ रहा होगा कि 20 ए है, तो 50 मीटर की दूरी पे स्थित है। और किस दिशा में है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो साउथ दिशा में ही है पहले के पोजीशन से, और 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है डिफिकल्ट भी यहाँ पर करते हैं। तो ये आपको जो है कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, यानी कि असर्शन रीजन वाले हैं। यानी कि यहाँ देखिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। देखिए, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या है, तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। जी हाँ, 3 स्टेटमेंट है, और उसके बाद 2 कंक्लूजन है, और उसके आधार पे आपको बताना है। तो देखिए, स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, तो स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़िए कि सम मुंबई इज दिल्ली। क्या है, सम मुंबई इज दिल्ली, यानी कि कुछ जो मुंबई है वो जो है दिल्ली भी है। यानी कि इसको हम ध्यान रख लेते हैं, मुंबई लिखते हैं। देखिए, सम मुंबई इज दिल्ली। उसके बाद कहता है सम कोलकाता इज मुंबई। अब देखिए, यहाँ पर सम कोलकाता, अब देखिए कोलकाता इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ कोलकाता है। देखिए, सम कोलकाता इज मुंबई हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सम चेन्नई इज दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली ये है, चेन्नई इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता चल गया है
कि 4 यहाँ पर आपको सर्कल बन चुके हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली ये है और उसके बाद चेन्नई ये है। अब यहाँ पर आप आइए कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है इसका। देखिए ऑल कोलकाता इज चेन्नई। अब देखिए चेन्नई तो यहाँ पर है और कोलकाता इधर है, तो ऑल कोलकाता जो है चेन्नई हो सकता है, तो नहीं हो सकता, यानी कि ये हो गया गलत। उसके देखिए नो चेन्नई इज कोलकाता। अब देखिए नो चेन्नई इज कोलकाता, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नो चेन्नई इज कोलकाता। अब देखिए चेन्नई इधर है, कोलकाता इधर है, तो कहता है नो चेन्नई इज कोलकाता। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा जो है नो चेन्नई, ऐसा इन्होंने कहा है कि नो चेन्नई इज कोलकाता, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सही है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जो है चेन्नई जो है कोलकाता हो सकता है, तो स्टेटमेंट ये भी यहाँ पर हो गया गलत। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर जो है कंक्लूजन गलत हो गया, यानी कि नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर यहाँ पर, तो यहाँ पर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 जो है फॉलो। देखिए नो, यहाँ इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि नो चेन्नई इज कोलकाता, तो देखिए नो चेन्नई इज कोलकाता, तो देखने से तो लग रहा है कि हाँ भाई सही है, लेकिन ये जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसमें आ सकता है कुछ पोर्शन, तो इस वजह से एक गलत हो गया। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि ना सर्टेन कोड लैंग्वेज पुट फिर फिन पुट टीर फिन, यदि लिखा हुआ है पुट टीर फिन, इसका मतलब क्या है, डिलीशियस जूसी फ्रूट क्या है, तो इसका मतलब ये है डिलीशियस जूसी। उसके देखिए टाई, टाई डिप सिग, इसका मतलब क्या है, तो ब्यूटीफुल वाइट, इसका मतलब है लिली। उसके देखिए सिग लोन फिन, इसका मतलब क्या है, लिली एंड फ्रूट। अब देखिए यहाँ पर फिन पहले और तीसरे से देखिए फिन यहाँ पर हो गया कॉमन, और फिन क्या है, तो यहाँ पर देखिए फ्रूट यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए फ्रूट, यानी कि फिन हो गया फ्रूट, तो फ्रूट हो गया यहाँ पर, फिन हो गया फ्रूट। अब देखिए व्हाट विच ऑफ द मीनिंग एंड का पूछ रहा है, स्टैंड फॉर एंड इन दैट लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर सिग, अब देखिए सिग इसमें भी है और सिग इसमें भी है, यानी कि दूसरा और तीसरा में सिग है, लेकिन दूसरा में क्या है, ब्यूटीफुल वाइट लिली, और यहाँ पर यानी कि लिली, लिली हो गया यहाँ पर सिग, तो यहाँ देखिए लिली, अब यहाँ देखिए लिली का हो गया सिग, फ्रूट का हो गया यहाँ पर फिन, तो एंड का यहाँ पर क्या हो गया LON, तो लॉन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तो लॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर रिलेशनशिप को कंप्लीट करना है, तो एनालॉजी का फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर कि 13-38 का जिस तरह से संबंध है उसी तरह से यहाँ पर आपको बताना है कि 17 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 13 और 38, तो इस तरह से मैंने बताया है कि अगर इतना बढ़ रहा है 3 गुना के आसपास, तो आपको जो है गुना करके देखना है। तो देखिए 13 गुना 3 करते हैं तो होता है 39, यानी कि 39, इसमें 1 घटाते हैं तो यहाँ पर 38 आ जा रहा है। इसी तरह से 17 गुने 3 करते हैं और -1 करते हैं, यानी कि 51 - 1 बराबर यहाँ पर 50। क्या 50 ऑप्शन में? जी हाँ 50 ऑप्शन में है, यानी कि आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है कि 31, 29, 24, तो इस तरह देखिए 31 और यहाँ पर 29 है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है -2 का। फिर देखिए 24 है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है -5 का। फिर देखिए 22 है, तो फिर -2 का है। फिर देखिए यहाँ पर 17 है, यानी कि -5 का। तो देख रहे हैं
-2 -5 -2 -5 का सीरीज चल रहा है। तो अब -2 करना है, यानी कि 15 अगर करते हैं तो -2 हो जाता है, तो 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। अब देखिए फिगर को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि इस तरह से इसमें जो है 6 आपको भुजाएं हैं और यहाँ पर यानी कि हेक्सागनल है, और ये देखिए पेंटागन है। आप देख पा रहे होंगे कि पेंटागन है। तो यहाँ पर आपको 5 भुजाएं हैं, इसमें भी 5 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर ऑड यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑड इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको चूज करना है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको वेन डायग्राम का है क्वेश्चन कि यहाँ पर वेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग द क्लासेस गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर हाउस है, ब्रिक्स है और यहाँ पर ब्रिज है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हाउस है, उसके बाद ब्रिक है, ब्रिज है। तो देखिए हाउस यहाँ पर ब्रिक और ब्रिज। तो देखिए जिस तरह से देखिए हाउस जब बनाते हैं तो हमें ब्रिक की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्रिक है, तो उससे हम क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये ब्रिक है अगर, तो हम यहाँ पर हाउस भी बना लेते हैं और यहाँ पर ब्रिज भी बना लेते हैं। तो इस तरह से संबंध होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बुक और पेन। तो देखिए बुक और पेन यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि किस तरह से यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर बुक और पेन है। तो देखिए बुक को अगर हम लिखते हैं और पेन को यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए बी का होता है 5, बी का 2 और ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15। तो देखिए +15 और के का होता है 11। फिर माइनस यहाँ पर कर देते हैं पेन का, पी का कितना होता है 16 प्लस ई का होता है 5 और एन का होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा 14। तो देखिए इसका जोड़ेंगे आप तो निकल रहा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा 43, और इसका आप ऐड करिएगा तो देखिए 16 5 21 और 21 और 14 होता है 35। तो इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है। तो देखिए 8 यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो बस इसी तरह से पेन और निब को भी यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए पेन को जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 + 5 + 14। तो देखिए यहाँ पर पेन को तो हमने लिखा था तो 35 आ रहा है माइनस। अब देखिए निब को लिखते हैं, तो देखिए एन का यहाँ पर होता है 14 प्लस आई का होता है 9 और +2। तो देखिए 9 2 11 और 14 25। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10। तो इसका 10 ही आंसर सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो बस इसी तरह से इसको सोल्व करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको जो है वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।